डराएंगे? क्यों डराएंगे? क्योंकि शिव महापुराण ने ना जाने कितनों के फालतू के प्रपंच ढोंग प्रपंच सब बंद करा दिया। एक लोटा जल सारी समस्या का हल दुनिया जान गई, इसलिए शंकर की हो गई। दुनिया जान गई कि इसके बिना हल नहीं है, इसके बिना हल नहीं है। क्या था पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में केवल एक शंकर के सिवा कुछ नहीं, केवल शिव, केवल शंकर। राम जी किसकी पूजन करते हैं? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। किसकी? शंकर जी। कृष्ण भगवान किसकी पूजन करते हैं? गणेश जी किसकी पूजन करते हैं? शंकर। लक्ष्मी जी किसकी पूजन करती हैं? अभी 11 तारीख से 17 तारीख तक पीलीभीत में आप कथा सुनेंगे 2 बजे से 5 बजे तक, उत्तर प्रदेश में। तो पीलीभीत की कथा में आप सुनेंगे देव दीपावली का प्रसंग। उस कथा में देव दीपावली का वर्णन किया जाएगा कि दीपावली के दिन तो हम दीपदान करते हैं, दीपावली के दिन हम धनतेरस की पूजन करते हैं, दीपावली के समय पे हम रूप चौदस की पूजन करते हैं। पर देव दीपावली ऐसी क्या है कि लक्ष्मी जी ने देव दीपावली करी, इंद्र ने देव दीपावली करी, स्वयं भगवान नारायण ने देव दीपावली करी, 33 कोटि देवता शंकर जी के मंदिर में शिवालय में जाकर देव दीपावली करते हैं। ऐसा क्या है देव दीपावली? ऐसा देव दीपावली में क्या है कि शंकर भगवान ने लक्ष्मी जी को कुबेर का खजाना दे दिया? ऐसा क्या है कि नारायण को लक्ष्मी दे दी? ऐसा क्या है कि कुबेर जो चोर था उसको भी धनपति बना दिया? क्या है ऐसा देव दीपावली? आप उस 7 दिन की कथा में, पीलीभीत की देव दीपावली शिव महापुराण की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे कि वो कथा का रसतत्व हमारे जीवन को क्या दे सकता है। जो महापुराण की कथा में एक बात अपने पल्लू में बांध कर लेकर जाना कि कोई तुमसे कह दे कि मैं बैठा हूं और तुम्हारा भंडार भर दूंगा, मैं बैठा हूं और तुमको खजाना लाकर दे दूंगा, मैं बैठा हूं जमीन खोदूंगा और हंडा निकाल कर दे दूंगा, समझ लेना सब बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अपनी मेहनत का ही हमको मिलता है, अपनी लगनता का ही अपने को मिलता है। जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी जोगनी पढ़ाई करो, और जितना अच्छा कर्म कर सकते हो उतने कर्म के साथ आगे बढ़ो, तो तुम्हारी मेहनत का भगवान तुम्हें 4 गुना देगा। अपनी मेहनत का अपने को चाहिए, हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए। और भगवान से कह भी देना, परमात्मा मुझे मेरी मेहनत का देना, मुझे मेरे हक का देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे का हक का नहीं चाहिए। कभी मौका मिले तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाकर देखना। ये पंडाल के अंदर बैठी हुई मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को देखिएगा। कोई बिस्कुट देने भी आया ना तो देकर चले गया तो ठीक, कोई समोसा देने भी आया तो देकर चले गया तो ठीक, उसके पीछे भागती नहीं है मेरी ये। शिव पुराण की असली श्रोता, शंकर की कथा को असली श्रोता, जो असली सुनने वाले हैं, वो बांटने वालों के पीछे पीछे नहीं भागते, अपनी कथा में लगे रहते हैं। कोई आ गया, दे गया, खा लिया, रख लिया, वो अपनी जगह। और कई लोग ऐसे भी आते हैं, वो केवल ये सोचने के लिए आते हैं कि चलो वहां पर ये मिल जाएगा, बिस्कुट मिल जाएगा, पानी की बोतल मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। असली श्रोता अपनी कथा की लगनता छोड़ता ही नहीं, बड़ा है। और प्रणाम है फरीदाबाद वालों आपको, हरियाणा की
पवित्र भूमि के सभी भक्तों को नमन करता हूं जिन्होंने यहाँ पर काजू और बादाम तक के पैकेट बढ़वा दिए। आपको प्रणाम करता हूं, हरियाणा वासियों को, फरीदाबाद वालों को, दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को, गुड़गांव वालों को, आसपास के सारे क्षेत्र वासियों को नमन करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ गुलाब जामुन, रबड़ी, खीर, समोसा, कचौड़ी, ऐसे कौन सी सामग्री है, बारात भी आए ना तो उसका तादाद नहीं हो जितना तुम लोगों ने कर दिया फरीदाबाद में। इतना अब तुमने इतना दिया है, किसी को देखकर दिया है? नहीं, तुमने केवल सुनकर दिया कि बाबा का कोई भक्त, शंकर का कोई भक्त शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आया है। भक्त, शिव का भक्त कोई कथा सुनने के लिए आया है, तो आपने अपने भाव से उसको दे दिया, तो वो भी तो फिर कमी रखेगा क्या? वो भी तो सोचेगा कार्तिक का महीना इतने प्रेम से तूने इन लोगों को दिया, तो मैं तुझे देने में क्यों कमी रखूंगा? मैं भी तो छप्पर फाड़ कर तुझको दूंगा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो कम ना देता। शिव को विश्वास की प्रियता है, शंकर को आपके भरोसे की प्रियता है। एक पत्नी नाम प्रिया, पति का नाम गणेश, फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। नाम प्रिया, पति का नाम गणेश, फोन नंबर ये है। गुरुजी, होल्डर भूलवाना की रहने वाली हूँ, जिला 17 में हुई। मेरा बच्चा 4 महीने तक खराब हो गया। दूसरा बच्चा मेरा 22 दिन का लड़का होकर मर गया गुरुदेव। तीसरा बच्चा हुआ, वो भी मर गया। मैं बड़ी दुखी हो गया। फिर मेरी मम्मी की सहेली ने बताया कि शंकर की महिमा के बारे में। मेरी मम्मी की सहेली बताई कि पशुपतिनाथ का व्रत कर लेते, और पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में और सीहोर के कंकर शंकर लाकर मेरी मम्मी की सहेली स्वयं सीहोर गई और वहां से कंकर शंकर लेकर आई और वो भी मुझे लाकर दे दी। मैं उनकी सेवा करने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि कंकर भी शंकर है और शंकर साधारण नहीं है। मैं नहीं जानती थी, मेरे को तो हंसी आई कि कंकर शंकर हो सकता है, पर मालूम नहीं था कि सीहोर का वास्तव में कंकर शंकर है। जिस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कंकर लाई है वो कंकर नहीं, शंकर का एक प्रतिबिंब है। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बच्चे चले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि चांस ना है, पर बाबा की कृपा से मैंने शंकर कंकर पर भरोसा कर बेलपत्री शिव को चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, सफेद आंकड़े का जड़ का भरोसा करते हुए फिर मेरा गर्भ ठहरा। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। डॉक्टर तो कह रहे थे कि ठीक नहीं है, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 9 महीने बाद मेरे गर्भ से संतान ने जन्म लिया और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये शिव है, ये पूर्ण शंकर का भरोसा, शिव तत्व का भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। शिव क्या चाहते हैं? शंकर क्या चाहते हैं? क्या मां? शिव को तुमसे धन की चाह नहीं, शिव को तुमसे पैसे की चाह नहीं, शिव को तुमसे वैभव और धन की चाह नहीं, पैसे की, सत्ता की चाह नहीं। तुम्हारी दौलत तुम अपने पास रखो। शंकर को तो केवल जब तुम जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ चढ़ाना कि मेरे ऊपर ये दुख आ रहा है बाबा, देख लेना बाबा, ऐसी तकलीफ है, देख लेना बाबा,
कल मैं डॉक्टर से जांच कराने जा रही हूँ, तो देख लेना बाबा तुझे संभालना। आश्रित हो जाओ, और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख हारो दया शंभु पूर्ण विश्वास के साथ आश्रित हो जाओ। सती मैया शिव जी पर आश्रित हो गई थी, पर मन भटक गया। अगला अवतार जब माता पार्वती का हुआ तो पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मेरी आश्रितता पूर्ण हो, मैं अधूरी आश्रितता न रखूंगी, मैं शंकर का पूर्ण आश्रित अजब। दीदी बता रही है कीर्तन इतना गाया है कि आवाज बैठ गई है। ये बच्चा जो है कुछ बीमारी के कारणवश चले गया था, पर बाबा का जल चढ़ा चढ़ा कर बाबा की भक्ति करते करते एक लोटे जल ने इस बच्चे को वापिस जीवित किया। ये शिव भक्त शिव के प्रति आपका विश्वास दृढ़, शिव के प्रति आपका भरोसा। पार्वती जी ने अपने भरोसे को प्रकट किया।